हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम आज पवित्र हरिकथा अवसर में उपस्थित थिबा समस्त वैष्णव सर्जन मातृवृंद माँ माने एवं ग्रामवासी जो माने भी आमर भगवान कथा कीर्तन अंशग्रहण कर तत्सहित नगर संकीर्तन ले भाग नहीं आम समस्त भूल भूल धन्यवाद ज्ञापन कर जो परिवार व्यक्ति माने ये प्रोग्राम को व्यवस्था कर भागवत महापुराण को निज घर को निमंत्रण कर आगंतुक भक्त मान सुंदर व्यवस्था कर से परिवार समस्त व्यक्ति विशेष आम धन्यवाद दबा। आपण मैंने समस्त जानी थे से होचंदी आम गहन जन अन्यतम भक्त कौन तांका नाम प्रभु रवि प्रभु रवींद्र प्रभुंर घरे आज उत्सव हो बहुत श्रद्धालु भक्त से दीर्घ 7-8 वर्ष तले मुझे आसी आपर प्रभु जो फोन कले मुझे प्रथम तो बुझी पारे किए कौट कहते कि मत मन पकईदे प्रभुजी टांगी ठारू भीतर को पाखापाखि गोटे 7-8 किलोमीटर मुझे हाँ जापारे तो बहुत भल लगे खुशी लगे कि प्रभुजी आमको केते दिन तल भी मन रखिंट प्रभुजी जदिव विदेश में अच्छा कि श्रद्धा केते देखु जो प्रचेषा आर धर्मपत्नी अच्छा झी अच्छा नातुणी अच्छा परिवार अन्य समस्त प्रयास एवं आपण मान भली सब वैष्णव मान संग जोगे कार्य सफल हो पार्टी मत भर गोटे सेवा मिली हरे बोल मुझे भाग्य मन कर कृपा जाचना कर तो भागवत होउछन्ति स्वयं भगवान अवतार। आज श्रीमद भागवतम को निमंत्रण करा जायछि प्रभुजी घरे आई अवसर में आम मैंने भगवान कथा कीर्तन श्रवण करवा। तो आज आम मुख्य प्रसंग आलोचना करवा यहाँ कि प्रकृत में भागवतम कौन किए से साधारण ग्रंथ नुहति केमिति भागवतम होउछन्ति भगवान अवतार आ भागवतम को निज घरे रखिबा द्वारा एवं भागवतम को पाठ करने द्वारा आमर कौन लाभ हम कारण कलिजुगर लोक मैंने मुख्यतः समस्त लाभ खोजते आम हरिनाम कले आमको कौन लाभ सत्संग गले आमको कौन लाभ आगे लाभटा कह तापर आम करवा से भागवत पाठ कले कौन लाभ आ भागवत परिचय ये विषय आम आलोचना करवा। आ शेष प्रसंग हो कि भागवत को ग्रहण करवा के प्रोसेस बा विधान कौन ओके परिचय विधि और लाभ भागवतम परिचय भागवतम ग्रहण विधि और भागवत ग्रहण लाभ ये तीन प्रसंग को आम मुख्य भाव में आलोचना करवा। तो प्रथम प्रसंग हूँ भागवतम किए श्रीमद भागवतम को आम कौ भाव में ग्रहण करवा। ये साधारण पुस्तक नुहति ये हूँ स्वयं भगवान अवतार। आपन कहे पुस्तक भगवान अवतार केमी आपण मैंने समस्त जानी भगवान जुग को जुग आसंती अवतार नहीं भगवान असंख्य अवतार आम पुराण में 10 अवतार विषय शुणीचे जयदेव गोस्वामी लिखित केशव धृत मीन शरीर केशव धृत क्रूम शरीर जय जगदीश हरि 10 अवतार विषय किंतु भागवतम रे 24 अवतार विषय वर्णना करा जायछि। सुखदेव गोस्वामी वर्णना करछन्ति केते अवतार 24 अवतार एवं ये अवतार वर्णना करने पर से कहते खाली एतिकी नुह जमीती सागर रे लहरी माने आसंती से भली भाव में भगवान ठारू असंख्य अवतार माने सृष्टि हंती अवतार को गणना करा जाय परिबो नहीं। तो से भली भाव में ये भागवतम मध्य भगवान अवतार आ भागवतम के भली भाव में भगवान अवतार आम प्रथम तांको विषय आलोचना करबा। कृष्ण सम भागवत विभु सर्वाश्रय कृष्ण सम भागवत विभु सर्वाश्रय प्रतिपदे प्रति श्लोके नाना अर्थ प्रति श्लोके प्रतिपदे नाना अर्थ परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज एत सुंदर गायंती सब कृष्ण सम भागवत विभु सर्व आश्रय ये जगत रे समस्त आश्रय देवाला होचन भागवतम जमिति आम नगर कीर्तन करिया बेले खरा हसिला
ଖରା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଆମେ କଣ କରୁଥିଲୁ? ଛାଇ ଦେଖିକି ଟିକେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଯାଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଜଗତରେ ଏମିତି ଦୁଃଖ, ଆପଣ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଲୋକ ଯାଇକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚି ହବନି। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଭାଗବତ ପଢିବେ ନା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ମିଳିଯିବ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ତାପ ଦୁଃଖ ସବୁ ଭୁଲିଯିବେ ସେମାନେ। କୃଷ୍ଣ ସମ ଭାଗବତ ବିଭୁ। ବିଭୁ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ସିଏ ଆଉ କଣ? ସେ ନା ସର୍ବାଶ୍ରୟ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବାବାଲା। ପ୍ରତି ଶ୍ଲୋକେ ପ୍ରତି ପଦେ ନାନା ଅର୍ଥ ହେଉ। ଭାଗବତମକୁ ଯଦି ଜଣେ ସାଧାରଣ ବାଳକ ପଢିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଭାଗବତ ଅତି ପ୍ରିୟ ଲାଗିବ। ଗୋଟେ ନାରୀ ଯଦି ପଢିବ, ସିଏ ବି ଭାଗବତଙ୍କୁ ଅତି ପ୍ରିୟ ଲାଗିବ। ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ପଢିଲେ ସିଏ ବି ଭାଗବତଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ଲାଗିବ। ଯିଏ ବି ଭାଗବତଙ୍କୁ ପାଠ କରିବ, ତାକୁ ଲାଗିବ ଯେମିତି ମୋ ପାଇଁ ଭାଗବତ ଲେଖା ହେଇଛି। ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ କିନ୍ତୁ ନାନା ଅର୍ଥ ହେଉ। ଯେମିତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ରଙ୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ରଙ୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର, କୋଉଠି? କଂସ ତିଆରି କରିଥିଲା ନା, କଂସ ମାମା ମଥୁରାରେ ଶିବ ଧନୁକୁ ଆମର ଯୋଉ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଧନୁ ଉତ୍ସବ। ତ ଭଗବାନ କଣ କଲେ ନା, ରଙ୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ମାନେ ଥିଲେ। ବୃଷ୍ଟି ବଂଶ, ଯଦୁବଂଶୀ ମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବଂଶଜ ମାନେ ଦେବକୀ ବସୁଦେବ। ଏବଂ ଏପଟରୁ ନନ୍ଦ ଗାଁରୁ ଯାଇଥିଲେ, ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ଉପନନ୍ଦ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ। ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନେ ବି ଯାଇଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସେଠି। ଦ୍ୱାରକାରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରଙ୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ରୂପକୁ ଦେଖି ଯିଏ ଦେଖୁଥାଏ, ତାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖା ଯାଉଥାନ୍ତି ଭଗବାନ। ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଯମକୁ ଭଗବାନ ଦେଖା ଯାଉଥିଲେ ଯେମିତି ସାକ୍ଷାତ କାଳ ଠିଆ ହେଇଛି ମୋ ଆଗରେ। କିଏ ଦେଖୁଥିଲା? ଯମରାଜ। କିନ୍ତୁ ବୃଷ୍ଟି ବଂଶୀୟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଇଏ ଆମର ବଂଶୀୟ ଲୋକ, ଅତି ପ୍ରିୟ ଲାଗୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗୋପୀ ମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ସାକ୍ଷାତ କାମଦେବ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚିତ୍ତକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଦଉଥିଲେ ଭଗବାନ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସଖା ମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଭଳି ସେ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଜଣେ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯେମିତି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେ, ଭଗବାନ ତାକୁ ସେଭଳି ଆକର୍ଷିତ କରନ୍ତି। ଭାଗବତଙ୍କୁ ଯିଏ ପଢିବ, ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ନିଗିଡିଯିବ। ଏତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାଗବତର କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ନିଗମ କଳ୍ପତରୁ ଗଳିତଂ ଫଲଂ ସୁଖମୁଖାଦଦ୍ରବ ସଂଯୁତଂ ପିବତଂ ଭାଗବତଂ ରସମାଳୟ ମୁହୁରହ ରସିକା ଭୁବି ଭାବୁକା। ଜଣେ ରସିକା ଭକ୍ତ ଯଦି ଭାଗବତକୁ ପଢିବ, ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ ରସ ପାଇବ। ଏତେ ରସ ରହିଛି ତା ଭିତରେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ମା ଯଦି ଭାଗବତକୁ ପଢିବ, ତାକୁ ଲାଗିବ ଯେମିତି ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ମୁଁ କୋଳରେ ଧରିଛି। ଜଣେ ପିତା ଯଦି ଭାଗବତ ପଢେ, ସେ ଭାବିବ ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଆଶ୍ରୟ ଦଉଛି। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ପଢିବ, ସେ ଭାବିବ ଯେମିତି ମୋର ପତି ଇଏ। ଭାଗବତର ଏତେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଆଉ ରସ ଭରି ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ସମ ଭାଗବତ ବିଭୁ ସର୍ବାଶ୍ରୟ, ପ୍ରତି ଶ୍ଲୋକେ ପ୍ରତି ପଦେ ନାନା ଅର୍ଥ ହୟ। ଯାହାର ଯେଉଁ ଭାବ ଦେଖି ନାବଂ ଦିଅ ଈଶଳଖି, ଯେ ଯଥାମ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ତଥେସ୍ତୈବ ଭଜାମ୍ୟହଂ ମମ ବର୍ତ୍ତାନୁବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ମନୁଷା ପାର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ। ତ ଭାଗବତಂ ପ୍ରକଟ କେମିତି ହେଲେ ନା, ଯେତେବେଳେ କଳିଯୁଗ ପ୍ରବେଶ କଲା, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ସରିଗଲା, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜ ଧାମକୁ ଚାଲିଗଲେ। କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱଧାମ ଉପଗତେ ଜ୍ଞାନ କର୍ମାଦି ବିସହ କୈଳେ ନଷ୍ଟ ଦୃଶାମେଶ ପୁରାଣ ଅର୍କ ଅଧୁନ ଉଦିତ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଧାମକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଶେଷରେ କଳିଯୁଗ ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନେ ଧର୍ମକୁ ଛାଡି ଅଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଗଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଧର୍ମ ଘୁଟି ଆସିଲା। ପ୍ରାୟଣ ଅଳପାୟୁଷ ସଭ୍ୟା କଳାବସ୍ମିନୀ ଯୁଗେ ଜନା ମନ୍ଦ ସୁମନ୍ଦ ମତୟ ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ ହିଁ ଉପଦ୍ରୁତା। ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମତି ମନ୍ଦ ରହିବ, ଆଳସ୍ୟ ରହିବେ, ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ରହିବେ, ଜ୍ଞାନ ଅଭାବ ରହିବ, ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରିବାର ଶକ୍ତି ରହିବନି, ପାପ ପ୍ରତି ଲୋକେ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ, ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଇଚ୍ଛାବୋଧ କରିବେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଗୁଣ ଧୀରେ ଧୀରେ କଳିଯୁଗରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଯିବ। ଉଚ୍ଚତା କମିଯିବ, ଜ୍ଞାନ କମିଯିବ, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି କମିଯିବ, ଆୟୁ ବଳ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ ସହନଶୀଳତା ସଦ୍ଗୁଣ ସବୁ କମିଯିବ, ଆଉ ଦୁର୍ଗୁଣ ସବୁ ବଢି ବଢିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କଣ କଲେ ନା, କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତମାର୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନୂତନ ଅବତାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ। କୈଳେ ନଷ୍ଟ ଦୃଶାମେଶ, ନଷ୍ଟ ଦୃଶାମ ମାନେ ଯାହାର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ଯାହାକୁ ଦେଖା ଯାଉନି, ସେ ଭାଗବତ ପଢିଲେ ତାକୁ ଦେଖାଯିବ। ହରି ବୋଲ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ। କୃଷ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ମାୟା ହୟ ଅନ୍ଧକାର, ଯାହା କୃଷ୍ଣ ତାହା ନାହିଁ ମାୟାର ଅଧିକାର। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତକୁ ପଢିଲେ ଆମକୁ ଦେଖାଯିବ। ଏବେ କଣ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉନି?
देखा जाउछि ना नहीं देखा जाउछि किंतु भल मंद आमे देखि पारुनी से भागवत को पढ़ले आमे जानि परबा भल कोन मंद कोन धर्म कोन अधर्म कोन चारि जण लोक को देखा जायनि ए जगत रे कोन कोन से चारि जण कहले नयन पसंती जनमांध ज्ञानांध नयन पसंती नयन पसंती कामांध धनांध नैव पसंती जे जन्मरु अंध ताकू देखा जायनि आ जे पाठ साठ पढ़ी न थाए अक्षर लेखा थिले मध्ये से किछि पढ़ी परिबोनी आखि था था अंध के मूर्ख लोक ज्ञानांध जन्मांध ए दि जण देखि पारंती नाही आ धनांध जो माने धन प्रति पागल से माने धर्म अधर्म देखि परिबे नाही जहा नाही ताहा से माने करि देबे धनांध आ कामांध जो माने काम वासनार अंध से मान को मध्ये किछि देखा जीवनी जाति गोत्र पिता माता बड़ सान किछि विचार नहीं हरि बोल सतै भागवतम को जो माने पढ़िबे से माने ए जो अंधकार ऊर्ध्व को चली जिवे बा से माने ज्ञान लोक प्राप्त हेबे से माने सत असत मार्ग को बुझी पारिबे आज आपण जदि धर्म विषय प्रश्न पचारिबे लोक हजार उत्तर देबे धर्म कोन ना पिता माता को सेवा होची धर्म धर्म कोन कर्म ही धर्म धर्म कोन लोक हजार प्रकार कथा कहबे भगवान किए भगवान कर्म ही भगवान भगवान किए भगवान निराकार भगवान किए आमे भगवान तमे भगवान सब भगवान भगवान किए भगवान नाहंती शून्य देही हजार उत्तर से भागवतम जे पढ़िबो से परफेक्ट आंसर पाइबो भगवान किए धर्म कोन हमर कर्तव्य कोन इत्यादि 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 सब किछि से कलि युग रे सबठारु श्रेष्ठ ग्रंथ होछि भागवतम आ भागवतम होचन स्वयं भगवान को अवतार बांगमय अवतार कलि युग रे अंध लोक मान को दृष्टि दवा पई ज्ञानहीन लोक मान को ज्ञान प्रदान करिया पई भागवतम आविर्भाव हले सेतै प्रत्येकंकर घरे भागवत रहबा दरकार प्रत्येकंकर घरे आ भागवतर द्वितीय रूप कोन ना भागवत होचे मैनुअल बुक माने निर्देशिका पुस्तक जमिते आपण जदि टीवी आनिमे घर को मोबाइल किनि आनिमे घर को देखिबे ता भीतर गोटे पुस्तक थिवो कौन से लिखा थाए ए फ्रिज की टीवी की मोबाइल की केमते व्यवहार करा जो गोटे हीरो होंडा गाड़ी किनि गानिमे गाड़ी भीतर गोटे पेपर आस्थिवो एथरे शुद्ध पेट्रोल पड़िवो ना नहीं एथरे शुद्ध डीजल पड़िवो तार जो वर्जन जहा थिवो या को एतिकी किलोमीटर गला पर तार इंजीन चेंज हो सर्विसिंग हो इत्यादि इत्यादि तो आमे जदी पेट्रोल गाड़ी रे डीजल पकेवा डीजल गाड़ी रे केरोसिन पकेवा ताहले अवस्था कोन हो सेथाय मनुष्य जीवन रो मानुअल होच भागवतम वर्णाश्रम धर्म ब्राह्मण रो कोन कर्तव्य क्षत्रिय रो कोन कर्तव्य वैश्य रो कोन कर्तव्य शूद्र रो कोन कर्तव्य 25 वर्ष पर्यंत गोटे बालक वृद्ध ए जो युवक युवती मानकर कोन कर्तव्य ब्रह्मचारी आश्रम गृहस्थ रो कोन कर्तव्य पाप हो पुण्य हो मारा मारी करी केमति करी धन रोजगार करबा ना गृहस्थ रो कर्तव्य रहछि धर्म अछि गृहस्थ रो कोन कर्तव्य 50 वर्ष डेला पर चुट्टी पाची गला पर वानप्रस्थ तांकर कोन कर्तव्य से माने कोडी फाडा कांथि के बिलु गला होबनी हरि बोलो ड्यूटी चेंज है अवसर दिन आमे जानि नै से मृत्यु पर्यंत खटु जे आमे अवसर समय 50 वर्ष पर वानप्रस्थ एका वन एकुटिया वन को पळवा पत्नी की नबनी सांगरे हरि बोलो एका वन वानप्रस्थ आउ 75 वर्ष पर सन्यास 75 वर्ष हैला परे आउ कोनोसी प्रकार डिमांड रखिबनी समाज रे के गाली दो निंदा करू भर्सना करू सेवा करंतु पुओ बहु माने न करंतु किछि फरक पड़िबनी 75 वर्ष हैला परे तुमको आ केही पसंद करिवेनी समस्त घृणा करिवे तुमको बयस बढ़ी गले किंतु जणे भल पाइबो से होचन गोविंद हरि बो किंतु गोविंद सहित संपर्कटा थिले त आगरु वृद्ध काल को डाकियो आ केबे तो जाई नथियो कि सुनि नथियो पचार नथियो आ सेते बेला कोन खोजले गोविंद थिए तुम पाखरे सेथै जो मनुष्यर धर्म जन्म हबा ठारो मृत्यु पर्यंत प्रतिटी परिस्थिति रे कोन करिवा दरकार को भली भाबरे गति करिवो ये होची मानुअल बुक काम पाई सेथै गीता भागवत को जदि मनुष्य पाठ करे ताहले ता जीवनटा को से सरस सुंदर करि पारिबो से आनंदर सहित से जीवन अतिबाहित करि पारिबो आ जो माने भागवत को न धरी निज मन इच्छा बंचिया पे चेष्टा करे बहुत कष्ट पाइबे बहुत कष्ट राउ सीमा नाही बोला संसार संसार बोली मिछे गला काल अरे संसार संसार बोली मिछे गला काल लाभ न होइला किछि घटिला जंजाल लाभ न होइला किछि घटिला जंजाल
भागवतम को छाड़ी भगवान को छाड़ी जदि जने संसार भितर पसिबो पिला छुआ जमी बाड़ी बेपार बणिज घर संसार भितर पसिबो ताको कोन मिलिबो खाली जंजाल मिलिबो कोन मिलिबो हां लेखि रख जंजाल मिलिबो आउ किछ मिलिबोनी बाड़ुआ बयस पिला माने पाठ पढ़ुले कॉलेज जाउथले हाल हाय करुले बाहा हैला पर भावुले बाहा हेबी स्त्री आसीबो सुख मिलिबो रांधि बाड़ी के दबो खाइबी पीबी एस करबी बाहा हैला पर सुख ना दुख हरि बोल तापर पुओ झियो जदि नहला ए मंदिर को जा सही मंदिर को जा 12 ओसा करे व्रत करे केंदी पुओ झियोटे अरे पुओ झियो हैला पर सुख बढ़ी जेबो की हरि बोल टेंशन बढ़िबो पुओ झियो जन्म हैला पर तुम कह बाहा कर दियंती पुओ झियो जाको जंजाल पळंदा बाहा हैला पर सुख हरि बोल जेति की संसार बढ़िबो सेति की दुख बढ़िबो सेति की जंजाल बढ़िबो आपण लेखि रखनु सेथै काउली होंतुनी आंपुड़ी होंतुनी आउरी गदे देबी कुआड धन संपत्ति कोठा ऊपर कोठा बाडे नै बिल्डिंग ऊपर बिल्डिंग बाडे नै चाकरी रो प्रमोशन करे देबी गोटे गाड़ी किनिची आउ गोटे गाड़ी किनि देबी चारि माण जमी अछि आउ चारि माण किनि देबी कोन बुझि परछनी सेथै बुद्धिमान लोक माने ई संसार भितर पागल होया जानते नहीं जे हि संसस्सा भोगा दुख यनि सेवते आद्यंत बंत कंते नाते सारमति बुधा गीता रे भगवान कहले जो माने बुद्धिमान लोक संसार भितर रमण करंती नहीं नाते सा रमते बुधा रमण करिया माने सुख पाए पे लालायत हबा रमीबा आ ताहले कोथरे रमण करबा नै भागवत रे रमण करो हां ये रसमालय होचे भागवत कृष्ण नाम रे रमण करो कृष्ण सेवा रे रमण करो अपर्याप्त आनंद मिलिबा आपन को आ संसार जति के बढ़िबो दुख सेति की बढ़िबो भक्ति जति के बढ़िबो आनंद सेति के बढ़िबो रसमालयम से आनंद अम्बुधि वर्धनम प्रतिपद पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म संपन्न परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन मीठा खाइले भारी मीठा रसगोला गोटे खाइबे मीठा दीटा खाइबे मीठा पांचटा खाइबे मीठा 10टा खाइबे मीठा 50टा खाइले आउ मीठा लागि माने 50टा खाइले तबरे बांती आसीबो 100टा खुआइले भीतर जहा पस्तो सब बाहर जीवो कोन बुझि परछ ना नहीं ए संसार सुख जत्ते के बढ़िबो तापरे धीरे धीरे दुखर रूप सीए नब कोन भी आपण गोटे जिंस ट्राई करछन करंतु आपण को जोटा सुख लागुचे संसार वस्तु ताको जदी अधिक नेबे परिणाम आपण को दुख मिलिबो किंतु आध्यात्मिक वस्तु ता देहरे आपण जत्ते के रमण करबे सुख सेति की बढ़ी बढ़ी जीव कंडन हबो से मिलन हबनी बा तान नष्ट हबनी कोनसी सेथि पई भागवतम को जदी हमें पढिबा ताले भागवत रो अपर्याप्त आनंद मिले से मैनुअल बुक गाइड पुस्तक निर्देशिका पुस्तक प्रत्येक मनुष्य भागवत पढिबा दरकार आ भागवत अनुसार निजर जीवन अतिबाहित करिया दरकार जो शास्त्र विधि मुत्सर्ज वर्तन्ति काम कारत न सिद्धि न पाप्लति न सुखम न परांगति गीता रे भगवान कहले जे शास्त्र को छाड़ी निज जीवन को निजे तैयारी करे ता जीवन में से सिद्धि पाई परिबो नहीं बहुत दुख पाइबा सेते शास्त्र पाठ करबा दरकार तो भागवत होचने भगवान कर वांगमय अवतार आ भागवत होचने आम मानक पय कोन मानुअल बुक निर्देशिका पुस्तक हरि ओ हेले कली जुग रे भगवान कर अनेक अवतार अछन आ जो माने जानि पारंती से माने भगवान कर शरण नियंती आ से माने भगवान कर आश्रय रही ए जगत रो उद्धार पाई जाने भगवान कोन पाई आसंती जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनं सुजाम्यहम् परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे भगवान जुग को जुग आसंती धर्म को स्थापन करिया पई अधर्मी मान को विनाश करी साधु संत मान को पालन करिया पई तो ये भागवतम को जो माने पढ़िबे सेमानकर मध्य सही लाभ होबो कारण भागवत भगवान कर अवतार भागवतम को जने जदि निष्ठार पूर्वक पढ़िबो ताहले कोन हबो ना असुर माने विनाश हेबे साधु संत माने पालित हेबे आपण कहबे असुर केमि मरिबो भागवत पढ़ले हरि बोल तमे तो घरे भागवत पढ़िबो असुर कहांदी के कोठी केमि मरिबे कली जुग रे असुर मानकर सिंह नाही कि बड़ बड़ दांत नाही असुर के आमे असुर आमे देवता एमिति केमिति कथा ध्यान देकी सुनो सत्य जुग रे असुर माने रहउतले कोठी पाताल रे बलि महाराज थिले तांको संग रे असुर माने थिले बलि असुर राज बलि आ देवता माने कोठी रहउतले स्वर्ग रे रहउतले स्वर्ग रे पाताल रे स्वर्ग रे देवता पाताल रे असुर सत्य जुग पर आसला त्रेतया जुग रे गोटे प्लैनेट को आसी गले देवता और असुर त्रेतया जुग रे देवता माने के रहिले अयोध्या रे रामचंद्र महाप्रभु आ रावण कोठी रहला लंका रे
ଆଉ ପାତାଳ ସ୍ୱର୍ଗ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପ୍ଲାନେଟ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସତ୍ୟ ପରେ ତ୍ରେତୟା। ତାପରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଆସିଲା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନେଟରେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଘରେ ରହିଲେ। କୋଉଠି? ହସ୍ତିନାପୁରରେ। ଅସୁର ହେଲେ କୌରବ ମାନେ, ଆଉ ଦେବତା ହେଲେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ। ଭଗବାନ ରହିଲେ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଚ୍ଛା, କଳି ଯୁଗରେ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଦେବତା ଅସୁର ରହୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଦେବତା ଅଛି, ଅସୁର ଅଛି। ଯଦି ଜଣେ ହରିନାମ କରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରେ, ପୂଜା କରେ, ତାହେଲେ ସେ ଦେବତା, ଦେବଂଶ ଗୁଣ ଜାଗ୍ରତ ହବ। ଆଉ ଯଦି ସେଇ ଲୋକ ଯାଇକି ମଦୁଆ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହବ, ମାଛ ମାଂସ ଭୋଜନ କରିବ, କୁକର୍ମ କରିବ, ତାହେଲେ ସେ ଅସୁର ହବ। କଣ ବୁଝିପାରିଲେ? ହେଲେ କଳିଯୁଗର ଅସୁର କୋଉଠି? ଆମରି ଭିତରେ। ଯିଏ ଅସୁର କର୍ମ କଲା ସିଏ ଅସୁର, ଯିଏ ଦେବତା କର୍ମ କଲା ସିଏ ଦେବତା। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ମାନେ ଅସୁର ନା ଦେବତା? ମାଛ ମାଂସ ଯେ ସୁରାପାନ, ଏ ନୁହେଁ ମନୁଷ୍ୟ ଭୋଜନ। ସକାଳ ପାଇଲେ ଆମେ ସେଟା ଖାଉଛେ, କରୁଛେ, କୁ କଥା କହୁଛେ, ଅନ୍ୟର ନିନ୍ଦା କରୁଛେ, ଏସବୁ ଅସୁର କର୍ମ। ପଡକୁ ପୀଡା ଦଉଛେ, ଅନ୍ୟର ଧନ ଜୀବନକୁ ହରଣ କରୁଛେ, ଏସବୁ ଅସୁର କର୍ମ। ଆକୁ ଛାଡିବା କେମିତି? ଘରେ ଘରେ ଝଗଡା, ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଝଗଡା। ପାଣ୍ଡବ କୌରବ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡା ହେଇଥିଲା କଣ ପାଇଁ? କାରଣ ଜମିକି ଭାଗ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଇଏ କୌରବ ମାନେ ଛାଡିଲେ ନାହିଁ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ। ଏବେ ଘରେ ଭାଇ ଭାଇ ଝଗଡା ହଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଏବେ ଘରେ ଭାଇ ଭାଇ ଝଗଡା ନା ନାଇଁ? କିଏ ଝଗଡା କରୁଛି? ନା ଯିଏ ଗୋଟେ ଅସୁର ଥବ ସିଏ ଝଗଡା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ହରିବୋଲ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଘରେ ଭାଇ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡା। ଆଉ ଯୋଉ ଘରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭଳି ଅସୁର ଗୁଣ ଭାଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଝଗଡା କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମାରିବା? ଏବେ ତ କୃଷ୍ଣ ନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ନାହାନ୍ତି, ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ, ହରିନାମ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାଗବତ ପଢିବ, ସତସଙ୍ଗ କରିବ, ହରିନାମ କରିବ, ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଭିମାନ ଅଛି, ମାଛ ମାଂସ ଖାଉଛି, ହିଂସା କରୁଛି, ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଝଗଡା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଝଗଡା, ଭାଗବତ ପଢିଲା ଅସୁର ଗୁଣ ରହିବ ନାହିଁ। ନିତ୍ୟଂ ଭାଗବତ ସେବୟ ନଷ୍ଟ ପ୍ରାୟସୁ ଅଭଦ୍ରେଷୁ। ଭାଗବତ ଉତ୍ତମ ଶ୍ଲୋକେ ଭକ୍ତିର୍ ଭବତି ନୈଷ୍ଠିକୀ। ଏଥିରେ ଭାଗବତର ଲାଭ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି। ଭାଗବତ ପଢିଲେ କଣ ହବ? ନା ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅସୁର ଗୁଣ ରହିଛି, ସେ ଅସୁର ଗୁଣ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଭାଗବତ ପଢିଲେ ତମର ବିଜନେସ ଡବଲ ହବନି। ହରିବୋଲ। ପୁଅ ହଉନଥିଲେ ପୁଅ ଯୋଡେ ତିନିଟା ହେଇଯିବନି ଭାଗବତ ପଢିଲେ। ଭାଗବତ ପଢିଲେ ତମର ବେମାର ହଉଥିଲେ ବେମାର ଛାଡି ପଳେଇବନି। ଏମିତି କେବେ ଭାବନ୍ତୁନି। ଭାଗବତ ପଢିଲେ କଣ ହବ? ନା ହୃଦୟଟା ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। କଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ମନ ଯଦି ରଙ୍ଗା, ଗୋବର ଗାଡିଆ ଗଙ୍ଗା। ସେଥିପାଇଁ ଜଗତରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅଭାବ ଅଛି, ଖାଇବା ପିଇବାର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଶାଢୀ ଚୁଡିର ଅଭାବ ନାହିଁ, ରାସ୍ତାଘାଟର ଅଭାବ ନାହିଁ। କଣ ଅଭାବ? ନା ଭାବର ଅଭାବ। ଆମ ମନଟା ଦୂଷିତ। ସେ ଭାଇ କି ଭାଇ କହିପାରୁନି, କି ବାପା ମାଙ୍କୁ ବାପା ମା କହିପାରୁନି, ବଡ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉନି, କି ସାନ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଅସୁର ଭଳି ବଞ୍ଚୁଛି ସେ। ଆମ ହୃଦୟ ଦୂଷିତ। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଭରି ହେଇକି ରହୁଛି ଆମ ଭିତରେ। କୋଉ ଗୁଣ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ। ସେଥିପାଇଁ ମନ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ସୁଦାମା ଭଳିଆ ଦରିଦ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହସୁଥିବା। ଆଉ ମନ ଯଦି ଅଶୁଦ୍ଧ, ରାବଣ ଭଳିଆ ସୁନାର ଲଙ୍କାରେ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତମେ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତ ପଢିଲେ କଣ ହବ? ନା ମନଟା ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। କହିଲେ ନିତ୍ୟ ଭାଗବତ ସେବୟା ନଷ୍ଟ ପ୍ରାୟସୁ ଅଭଦ୍ରେଷୁ। ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଜଣେ ଭାଗବତ ପଢିବ, ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ ଥିବା ମନ୍ଦ ଗୁଣ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆପଣ କହିବେ ଆମ ଘରେ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ତ ମଦ ଖାଉଛି, ମାଂସ ଖାଉଛି, ଆମେ ନାରୀ ଲୋକଟେ, ଆମେ ଭାଗବତ ଗୀତା ପଢିଲେ କଣ ହବ? ଆରେ ତମେ ପ୍ରତିଦିନ ପଢ। ତମେ ଯଦି ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ କରିବ, ସେ ସ୍ୱାମୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ, ଭଗବାନ ସେ ଶକ୍ତି ଦେବେ ତମକୁ। এই প্রসঙ্গের গোটে বঢ়িয়া কথা আপনার কହୁছি, ধ্যান দিয়ে শুণন্তু। ଯିଏ ବି ଜଣେ ଯଦି ଘରେ ଭାଗବତକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପଢିବ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଅପୂର୍ବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯିବ। ଜଣେ ମା ଥାଏ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ, ସେ ସବୁବେଳେ ଭାଗବତ ଶୁଣେ, ଭକ୍ତି ପରାୟଣ ନାରୀଟିଏ। ତା ସ୍ୱାମୀ ଯେ ସେ ଭାରି କାମୁକ, ସ୍ତ୍ରୀ କି ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବାବାଜୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେ ପସନ୍ଦ କରେ ନା। ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି ଆକଟ କରିବ, କାହିଁ ସେ ପାଲା ଲଗାଉଛୁ ଯାଇକି ସାଧୁ ସନ୍ଥ, ସେମାନେ ଭଲ ଲାଗୁନି ମତେ ସେ ବାବାଜୀ ଫାବାଜୀ କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ, ତମେ ଆମ ଘରେ ରୁହ, ଶାଢୀ ଚୁଡ଼ି କଣ ଦରକାର ମୁଁ ତମକୁ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ନାରୀର ଇଚ୍ଛା ସବୁବେଳେ ଥାଏ କୋଉଥିରେ? ସାଧୁ ସମୟରେ ହରି କଥାରେ। ତା ନାଁ ହଉଛି ଅଙ୍ଗଦ। ସୁନ୍ଦର କଥା ଇଏ। ହେଲେ ଇଏ କଣ ହେଇଛି ନା, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ମଠକୁ ଯାଏ, ମଠରେ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣେ, ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଦିନକର ଘଟଣା କଣ ହେଇଛି ନା, ମଠରେ କିଛି ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି, ଆଉ ସେଦିନ ପ୍ରବଚନ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହେଲାନି। ହେଲେ ଯିଏ ସାଧୁ ଥିଲେ କହିଲେ ଆଜି ତ ଉତ୍ସବ ଅଛି ମନ୍ଦିରରେ, ଆଉ କଣ କରିବା, ପ୍ରବଚନ ଏଠି ହେଇପାରିବନି। ଏଇ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଅଙ୍ଗଦର ପତ୍ନୀ ଯିଏ ଥିଲା କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜ ଆଜି ଆମ ଘରକୁ ଚାଲ ପଳେଇବା। ହରିବୋଲ। ଯେମିତି ଆମେ ରବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚେ।
हेले से डाकी नेला कहले सब साधु संत बाबाजी माने महाराज सब आस आम घर प्रवचन करबा हेले समस्त जो माने सतसंगी भाई माने थिले कोन कले खटुल धरकी सब चलले कोठी की अंगदहर घर ता पत्नी डाकी नै गेला घरे बसे देला समस्त कहले सब एठी प्रवचन कर सतसंग कर रोसे करिया बारीपटी खिया पिया हबो सब हबो किछ असुविधा नै हेले अंगद सेतले घरे नाही प्रवचन अधा चली अंगद आसिक पहुंची गला जेतले अंगद आसिक पहुंचला कहला ये कोन पाला लागि आम घरे कोन एते गाड़ी घोड़ा थुआ हिसु कोन केते चपल माला माला थुआ हिसु ता मुंडरे राग चढ़ले से घर भितर गला गला से प्रवचन चली कहला ए प्रवचन बंद कर गोटा पाला लगछ एठी के कहला तुमे घरे पसिया ता स्त्री आसिक गोड़ धरला कहला ये की काम करूछ तमे नाही तोर जहा दरकार कह मु तते जोगे दे ए बाबाजी अनु काई घरे पुरिलु आनी तू रागिला खपा हे गला अंगद संगे संगे ए कथा सुनिला परे साधु संत महात्मा माने धीरे आड़े हे की घरु पळी आसिले अंगदर पत्नी के बहुत बाधिला कहला प्राणटा मोर जदी नै जाय थांदा मते बाधि न थांदा तमे साधु मान को निंदा कला आठ बड़ अपराध जगत रे कोन अछि तमे मते मारी दे थांदा मो मन दुख होई न थांदा अंगदर पत्नी बहुत मन दुख कला कांदिला लोटी गला सी कहला तुमे तो स्वामी मु तुमको कोन दंड देबी तुमे तमरो पति पूज्य तमे किंतु तथापि मु तुमको छाड़ीबी मु तुमको दंड देबी कोन दंड ना आज ठारू तम मुह को मु आ चाहिबी तम सेवा करी जहाँ दरकार घरे सब करी कि मो मुह को तमें चाहिए कि तम मुह को मुझे चाहिए ना ये संपर्क आज ठार बंद हम आमर कारण तुम साधु निंदा कर भगवान को चरण अपराध कर अंगद पत्नी से दिन ठार मुंडर ओढ़ना देकी चलला घरे रोसेबास करदे रखिदब सब सेवा कर स्वामीर पिला कथा बुझो गाई गोरु शाशु शशुर भल मंद सब बुझो कि मुह देखलानी हेले जो स्वामी ता स्त्री के एते भल पाउथला प्राण ठार अधिक मुहरे ओढ़ना देकी चलला माने केते बाधुथिबो ताकू दिन पर दिन अतिबाहित होता है अंगद कहला केड़ बड़ कथा कहले मु कोन करिबी हेले अंगद थाई जने राजांकर पार्षद राजा लोक से धन धान रे अभाव नाही किछि थरे अंगद घोड़ा नै कि रास्ता रे जाउछ एमिति प्रवचन चली थाए सतसंग चलछि साधु प्रवचन दउछन्ते लोक बसी सुनुछन्ती अंगद घोड़ा रे गला बेले मन रे भाबुछि कहूछि एई प्रवचन सुनि कि मो स्त्री मते भूली गला कौन एठी कथा होची ए प्रवचन रे माने कौन आलोचना करूछंती जे गोटे सती स्वाधी नारी ता स्वामी के मध्य भूली जाउछि भूली जाउछि कहला मु उठे जाई सुनि अंगद कोन कला घोड़ाटा को साइड रे रखि जाई बसी कि सुनि ताको भल लागला कथा ये तो केबे जाय ना गुरु तापर पचाला कहला प्रवचन आउ कोठी हो काली ना काली आर खंड गां रे हो दि खंड गां छाड़ी के पुनी अंगद सेठी गला हेले स्त्री तो भल पाउनी मन रे खेद अछि दुख याडे एठर प्रवचन ताको टिके आनंद मिलला प्रतिदिन जाई के भागवत कथा जोठी हेले सब जाई सुनला हेले सुनी 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 ता मन रे गोटे अलग प्रकार भावना आसी गले से भगवान को भलो पाइला अरे वो ए पति पत्नी रो प्रेम ठारो भगवत प्रेम आउरी आनंददायक ताको बाधिलानी तार जो स्त्री रो विरह ताको बाधिलानी से आनंदर सहित सब बेले भगवान रो कथा सुनी आ दिनकर घटना तांको गां पाखरे प्रवचन होची ता पत्नी भी अंगदर पत्नी मध्य जाके नारी मान पाखे बसी ये अंगद पछरे बसिक प्रवचन शुणुची महाराज जतले कीर्तन कले लास्ट कीर्तन सब उठिक नृत्य कले नृत्य कला पर अंगद पछरे ठिया के मध्य नृत्य कला महाराज कहले वाह बढ़िया नृत्य करछो काहा कहले महाराज अंगद को हेले अंगद महाराज अति खास लोक हे गलानी आ भीतर सबले जाउची महाराज सेवा करछि ये धन धान्य लोक तांको अनेक उपहार दोछि महाराज जिते महाराज कहले बढ़िया नृत्य कर सब स्त्री लोक मैंने अन्य मैंने अनेले क्या महाराज कहते भल नृत्य कर अंगदर पत्नी पछक चाहिला देखला अंगद सी कहला मु स्वप्न देखुते ना सत ये मोर स्वामी ना आउ किए खुशी गला आ स्त्री